नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे भाई। मैं बढ़िया हूँ भाई। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनुपात में हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। रेशियो जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सिखाई। पर अभी एक चीज़ दिक्कत आ रही होगी, अभी आप जब बुक में जा रहे होंगे कई वैरायटी ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं कर रखी, तो उसमें आपको दिक्कत हो रही होगी। पर काफ़ी जगह बात बन भी रही होगी। ठीक है, तो ऐसा रहा होगा कि 10 क्वेश्चन करते हैं तो 4-5 में लगा लेते हैं, बाकी 4-5 में नहीं लगा पाते। ऐसा सिनेरियो होगा आपके साथ। अब धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जो डिफिकल्टी लेवल मैं करा दूंगा, वो आप 4 किताबों में इकट्ठा करके या 5 किताबें इकट्ठे करके भी वो डिफिकल्टी लेवल, वो अपडेटेड कंटेंट आप नहीं पा पाएंगे। पर सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है वो बेसिक पार्ट। जब तक आपका बेसिक पार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, जब तक आपका बेसिक पार्ट अच्छा नहीं है तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे लगातार नए जुड़ते हैं हमारे साथ, तो मैं उन सभी से ये कहूँगा कि जितने भी बच्चे इस बैच में नए एडमिशन लेते हैं वो पहले वाली क्लासेस जरूर देखिए। ये ऐसा नहीं है कि एक सामने से एपिसोड देख लिया और कहानी खत्म हो गई, आगे की पीछे की कहानी समझ आ गई। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप सभी से ये कहूँगा कि अगर कोई नया ज्वाइन बच्चा करता है तो पहले की क्लासेस जरूर देखिए। ठीक है, और भरोसा रखिए जितना कंटेंट करा दूंगा मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई नहीं भाई, पहले से नहीं जानते थे तो अब तो जान गए आप, अब हो जाना चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, प्रपोर्शन के क्वेश्चन भी कराऊं? प्रपोर्शन के क्वेश्चन भी होंगे भाई। आपको क्या लग रहा है जब मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ तो कराऊंगा नहीं क्या? सब कुछ कराऊंगा यार। जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी होगा, जो आपने सोचा होगा वो भी होगा, और जो मैंने सोचा है वो भी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। दो व्यक्ति डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, मान लेते हैं मैं और आप। मेरे पास 7 अंडे हैं, आपके पास 5 अंडे हैं। एक तीसरा व्यक्ति हमारे पास से गुजरता है और वो ये कहता है कि चलो इन अंडों को बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए वह कुल मिला के 24 रुपए देता है। तो जो राशि मेरे को मिलेगी और जो राशि आपको मिलेगी उसमें अंतर आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। ये मैं हूं, मेरे पास 7 अंडे थे, आपके पास 5 थे, इसके पास कुछ नहीं था। इसने क्या बोला कि भाई लाओ ये अंडे बराबर बांट लेते हैं, उसके लिए मैं आपको इतने पैसे दे देता हूं। तो बराबर मतलब है 4 4 4। 4 अंडों के इसने कितने पैसे दिए? 24 रुपए दिए। ठीक है, अब ये 24 रुपए इन दोनों में बटेंगे क्योंकि इसके 7 से 4 अंडे हो गए, इसके 5 से 4 हो गए। इसने 1 दिया, इसने 3 दिया। ठीक है, 3 और 1 यानी 4, 3:1। आपको ये बताना है, देखिए इसके 3 अंडे कम हो गए, इसके 1 अंडा कम हो गया, यानी 4 अंडों की वजह से 24 रुपए मिल रहे हैं। आपको क्या बताना है? इन दोनों की जो राशि मिली उसमें अंतर क्या है। अब इन दोनों को जो राशि मिलेगी वो इसी के हिसाब से मिलेगी, इस अनुपात के हिसाब से। 4 की वैल्यू अगर 24 है तो अंतर बताना है। अंतर का मतलब है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू मेरी 12 रुपए आ जाएगी, 12 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए पता है क्या है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भाई प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन ना उन्हीं के हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आप ये देखिए, मेरे पास 7 अंडे थे, आपके पास 5 अंडे थे।
आपका दोस्त आया, उसने कहा कि चलो ये अंडे बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो 4 अंडे हमने उसे दे दिए, दोनों ने मिलाकर, आपने और मैंने 3 अंडे दिया, आपने 1 अंडा दिया, ठीक है। तो यानी उन 4 अंडों की वजह से उस बंदे ने 4 अंडों की कीमत चुकाई है 24 रुपए। 4 अंडों की कीमत अगर 24 रुपए है, आपने और मैंने जो अंडे दिए हैं, ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, मैंने 3 अंडे आपके दोस्त को दिए, आपने 1 अंडा दिया, ठीक है, तो हमें कीमत भी तो उसके हिसाब से मिलेगी। अब 4 यूनिट कीमत हो गई, 4 यूनिट की कीमत कितनी है? 24 रुपए। आपको क्या निकालना है? इसका अंतर। आपके और मेरे हिस्से में अंतर कितना आएगा? देखिए 3 यूनिट मेरे को मिलेगा, यानी 18 रुपए, 1 यूनिट आपको मिलेगा, यानी 6 रुपए। अंतर कितना आ गया? 12 रुपए। 12 रुपए आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल भाई, लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, वैसे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक घर में कुत्ते, बिल्ली, कबूतरों का अनुपात 3-7-5 है। यदि बिल्ली की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के मल्टीपल में अधिक है, तो कम से कम पेट कितने हैं घर में? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये डॉग है, ये कैट है, पिजन है। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे इजीली क्वेश्चन, पर ये एग्जाम के आए में किसी ना किसी। उसने क्या बोला? कैट की और डॉग के अंतर की, यानी 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 और 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। 9 और 7 का यानी 63 का मल्टीपल। मैं ये बोल सकता हूं 63 इंटू के, ऐसा कुछ होना चाहिए। जो अंतर है वो 9 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 63 का मल्टीपल होगा। 63 के आगे के लगा दिया मैंने, ठीक है। अब लॉजिकल बात समझिएगा, जो अंतर होगा जानवरों के बीच में, जो अंतर होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी ना। आपने घर पे जानवर पाले, उनके बीच में जो अंतर होगा 2, 4, 5, 7, 11, 13, ऐसा थोड़ी होगा 10.5 कि बिल्ली शेर से 10.5 ज्यादा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो डेसिमल में तो हो नहीं सकता। लॉजिकल तो ये क्लियर हो गया, यानी जो अंतर आएगा वो 63 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, साथ के साथ 4 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 63 के लेता हूं, 63 तो 4 से भाग हो नहीं रहा, तो के की जगह जो वैल्यू रखनी है वो 4 से भाग होनी चाहिए, कंपलसरी है। के 4 से भाग होना कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी है। अब आगे बढ़ता हूं। उसने पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेट्स इन द हाउस। मिनिमम नंबर, ये वर्ड लिखा है मिनिमम, न्यूनतम। अब ये न्यूनतम कब होगा? जब ये वैल्यू भी न्यूनतम होगी, है ना भाई। जो भी वैल्यू आप निकाल लें वो कम से कम कितनी हो सकती है? 4 की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? 4 की वैल्यू कम से कम 63 इंटू 4 हो सकती है, ठीक है। के की वैल्यू कम से कम आप क्या ले सकते हैं? के आपको 4 का मल्टीपल लेना है, के की वैल्यू कम से कम आप 4 ले सकते हैं। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा तो आप जितना मर्जी ले सकते हैं, कम से कम 4 लेना पड़ेगा, तब जाके ये 4 से भाग होगा। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? नंबर ऑफ पेट्स इन द हाउस। 7, 5, 12, 3, 15, ठीक है। तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 63 इंटू 15, कितना आंसर आ गया? 945। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 10 किताब ढूंढने के बाद भी एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको रिपीट मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। बात समझ में आनी चाहिए, देखिए क्यों हुआ है, एक एक चीज वो समझ आनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन देखिए पहले। आपके घर में कुत्ते, बिल्ली और कबूतर हैं, उनकी संख्या का अनुपात ये है। कुत्तों की संख्या
बिल्ली की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के मल्टीपल में अधिक है। बिल्ली और कुत्तों में अंतर कितना है? 4 यूनिट का। और ये 9 और 7 के मल्टीपल में अधिक होनी चाहिए, यानी 63 आ गया। पर 4 की वैल्यू 63 तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 63 4 से भाग नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था ये इंटीजर आना चाहिए, जो डिफरेंस होगा। ऐसा थोड़ी है कुत्ते और बिल्ली में अंतर कितना आ गया 15.75 का, ऐसा होगा क्या? ऐसे अंतर थोड़ी होता है। 16 का अंतर, 17 का अंतर, 1 का, 2 का, 4 का, इंटीजर अंतर होगा। तो यानी k की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखो जो 4 से भाग हो जाए। पहले बात ये थी। अब क्वेश्चन में बात उसने बोली है कि कम से कम बताना है आपको। कम से कम पेट कितने होंगे घर में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये k की वैल्यू कम से कम लेनी पड़ेगी। k की कम से कम वैल्यू क्या ले सकता हूं? कोई बच्चा सोचे सर मैं 1 ले लूं, 1 लोगे तो भाई भाग होगा 4 से, नहीं। कोई बच्चा बोले सर मैं 2 ले लेता, तो भाई 2 भी आप ले लोगे तो 4 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तब भी इंटीजर नहीं आएगा। कम से कम 4 तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए 63 इंटू 4 लिया हमने, 4 यूनिट की वैल्यू। बताना क्या था? टोटल बताना था। तो 7 5 12 3 15, 15 यूनिट की कितनी हो गई? 945 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, देखो बात सुनना। ऐसा बहुत बार होता है आप में से ना, बहुत सारे बच्चे मजाक लेके चलते हैं चीजों को। ठीक है, मजाक लेके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मजाक लेके मतलब आप ना कुछ भी हवा में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ लेते हैं। अब बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। ऐसा नहीं होता ना कि आपने कुछ भी पूछ लिया और मैंने कुछ भी आंसर दे दिया। मेरे पास हर चीज का जवाब होना चाहिए और मेरे पास हर चीज का जवाब है। बात समझना ध्यान से। एक बच्चे ने पूछा कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट्स कितने हो सकते हैं। इससे पहले ना एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत ध्यान से। आपके घर में मेल और फीमेल का अनुपात 2:3 है। आपके घर में, इन योर हाउस, आपके घर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। मैंने आपसे पूछा आपके घर में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? बताइए जरा, आपके घर में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम 5 लोग होंगे ना भाई। 2:3 में इसका मतलब क्या होता है? 2 के और 3 के, टोटल हो गया 5 के। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं, जहां मिनिमम पूछा है अगर उसमें मैक्सिमम पूछ लिया तो। यार ऐसा थोड़ी होता है। आप आधी से ज्यादा जगह देखेंगे जहां मैक्सिमम निकाल सकते हैं तो मिनिमम नहीं निकाल सकते, मिनिमम निकाल सकते हैं तो मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई अधिकतम आपके घर में कितने लोग हो सकते हैं, तो कोई सेंस थोड़ी है उस क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की सेंस ही नहीं है। मतलब आप ये तो देखिए कि वाकई में आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, तभी मैंने थोड़ा समय लेके आपको बताया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां भी आपसे मिनिमम पूछा हो मैक्सिमम भी निकाला जा सके और मैक्सिमम पूछा हो मिनिमम भी निकाला जा सके। आप ये देखो ना, मिनिमम तो आपको पता लग सकता है 5, ठीक है, मैक्सिमम का क्या लिमिट है? मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है मैक्सिमम तो। ठीक है, मैंने आपसे पूछा, आपने एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी होगी, 2 और 3 से भाग होने वाला। एलसीएम छोड़िए, किसी ने ये पूछा, एलसीएम मैंने हटा दिया। किसी ने आपसे बोला कि भाई 2 और 3 से भाग होने वाला छोटी से छोटी संख्या बताइए, जो छोटी से छोटी, तो क्या होगी? 2 और 3 से भाग होने वाली 6 हो गई। ठीक है, अब किसी ने पूछा बड़ी से बड़ी बताइए। अब यार बड़ी से बड़ी की कोई लिमिट थोड़ी है, वो तो इनफाइनाइट तक कितनी भी जा सकती है जो 2 और 3 से भाग हो जाए। तो ये चीज समझिए कि जरूरी नहीं है कि जहां आपसे मिनिमम पूछा जाए वहां आप मैक्सिमम निकाल सके, जहां मैक्सिमम निकाल सके वहां मिनिमम भी निकाल सके। ठीक है, सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए।
अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आता, क्वेश्चन में बोला 4 यूनिट की वैल्यू 63 है, 9 और 7 का मल्टीपल, ठीक है, 63 के लिख दिया मैंने। अब इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 63 के बटा 4। और 1 यूनिट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। डेफिनेटली बात है 1 यूनिट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर होगा वो आपका कोई डेसिमल में नहीं हो सकता। चलिए जी, ये बात पता लग गई कि भाई 1 यूनिट इंटीजर होनी चाहिए, यानी k किससे भाग होना चाहिए, k शुड बी डिवाइड बाय 4। ये बात पता लग गई, ठीक है। फिर उसने पूछा मिनिमम वैल्यू किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ हाउ मच यूनिट, ऑफ 15 यूनिट। 15 यूनिट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए 15 यूनिट की मिनिमम वैल्यू पूछी है उसने, 15 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी, 15 यूनिट की मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर मैक्सिमम पूछा होता तो, अरे यार 15 यूनिट की मैक्सिमम की कोई लिमिट थोड़ी है, मैक्सिमम तो कितनी भी जा सकती है, अभी बताया ना, ठीक है। तो ये बताना है मिनिमम का मतलब है के की, जब 1 यूनिट मिनिमम आएगा तब 15 यूनिट भी मिनिमम आएगा। 1 यूनिट मिनिमम कब आएगा, जब के की जगह 4 रखेंगे। तो के की वैल्यू आपने 4 रखी तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। 15 यूनिट की कितनी आ गई, 63 इंटू 15। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, वो कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जिसे आप सी एंड डी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सी एंड डी प्रॉपर्टी, जिसे मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी, सी एंड डी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, जितना बता दूंगा ना उतना ही इस्तेमाल होगा। अगर x बाय वाई लिखा है मेरे सामने 5/3, ठीक है, सी एन डी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई में निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 5+3 अपॉन 5-3। ऐसा हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब इससे ये निकालना हो, ठीक है। ये कितना आ गया, 8/2 यानी 4/1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसे आप सी एन डी बोलते हैं कि y जोड़ दिया और y घटा दिया, 3 जोड़ दिया और 3 घटा दिया, यानी ये अगर है तो ये भी होगा, पक्का होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये दे रखा होता है, इससे वापस जा सकते हैं फिर से सी एन डी लगा के दूसरी बार, यहां से हम यहां आए। कई बार ऐसा होगा ये दे रखा है आपको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 4/1, और आपको x बाय वाई निकालना है। देखिए ध्यान से, x बाय वाई छोड़िए, यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस में कुछ है या माइनस में कुछ है, आगे वाली टर्म सेम है, पीछे वाली टर्म सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। ये कोई भी रेशियो है, तो यहां जो रेशियो लिखा जाएगा वो इन दोनों टर्म्स का लिखा जाएगा, यानी x बाय वाई की वैल्यू मिलेगी आपको। वैल्यू क्या मिलेगी, फिर से 4+1, ऊपर वाले में प्लस कर दो, नीचे वाले में माइनस कर दो, 5/3 आ जाएगी, यानी वापस आप देख सकते हैं वही आ गया, ठीक है। दोबारा से समझना एक बार, कई बार ऐसा होता है ये दे रखा होता है, इसकी जरूरत पड़ती है, तो पहले से पता होना चाहिए, 3 ऐड कर दो 8, 3 घटा दो 5 में से 2, 8/2 यानी 4/1 आ गया। कई बार ऐसा होता है ये दे रखा होता है, इसकी जरूरत पड़ती है, तो x ऊपर आ गया y नीचे आ गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर फिर से 4+1 और 4-1, 5/3 आ गया। यहां केवल खेल जो है ना
वो इसका नहीं है। यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, मान लेते हैं यहां पर लिखा होता a+5 अपॉन a-5 बराबर है x अपॉन वाई। ठीक है, ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं सी एन डी लगाता हूं तो a ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और राइट साइड में क्या मिलेगा, x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए जैसे मैंने सामने लिखी है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे करके आगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जा रहा है भाई आपका कमेंट। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए और बी की एज उनकी बहनों की एज की अनुपात के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी उनकी बहनों की एज हो गई एक्स और वाई। ठीक है, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ देयर सिस्टर, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एल्डर सिस्टर एज ये। एक सेकंड रुक जाइए, मैं जरा देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ लग रही है। ए और बी की आयु का अंतर तथा उनकी बहनों की आयु का अंतर। हाँ देखिए यहां से लिखा है ना, रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एजेस टू देयर रिस्पेक्टिव एल्डर सिस्टर्स, यानी उनकी आयु का अंतर और उनकी बहनों की आयु का जो अंतर है उसका अनुपात आपको दे रखा है कितना, 1:2। ठीक है, ये दे रखा है आपको, ध्यान से देखिएगा। What is the ratio of sum of ages of their respective sister to the sum of age? आपको निकालना है उनकी बहनों की आयु का योग और उनकी आयु के योग का अनुपात। आपको ये निकालना है, समझ रहे हो बात? ये आपको निकालना है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ये आपको निकालना है, ये दो कंडीशन आपको दी गई है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है अच्छे से? फिर मैं सॉल्यूशन पे आऊंगा। ये वही लिखा है मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं और आप है, मान लेते हैं ए और बी, हमारी बहन है हो गई एक्स और वाई। हम दोनों की आयु में अंतर और हमारी बहनों की आयु में जो अंतर है उसका अनुपात दे रखा है ये। हमारी बहनों की आयु का जो योग और हमारी आयु का जो योग है उसका अनुपात निकालना है। अब अभी आपको मैंने CND प्रॉपर्टी पढ़ाई, इसमें अगर मैं CND लगाता हूं तो a प्लस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे, इसी तरीके से x प्लस वाई ऊपर, x माइनस वाई नीचे। मैंने बताया था ना, नीचे वाला ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस हो जाता है, नीचे वाला ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, ये कर दिया हमने। अब आप देखिए a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई दे रखा है 1/2। इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, करा कुछ नहीं है, मैं इसे इधर ले आया, इसे इधर ले गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/2, इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/2। ठीक है, यानी ये जो निकालना था इसका उल्टा है यहां पर, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2:1। 2:1 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब आप ये देखिए, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपसे कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कराई, कुछ कराया ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो सॉल्यूशन पार्ट देखें, पर क्वेश्चन वाकई में देखने में कुछ अलग है, कुछ नया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एग्जामिनर ने प्रॉपर्टी तो CND की लगाई और क्वेश्चन दिया थ्योरेटिकल इस तरीके से। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। समझ आनी चाहिए ये बात। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। देखिए CND आप जब भी लगाएं, नीचे वाले को ऊपर जोड़ना है और ऊपर वाले को नीचे घटा और नीचे वाले में घटाना है। देखकर नहीं होगा भाई, बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। एक बार और बता दूं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ए और बी की आयु ये रही, बहनों की आयु का अनुपात ये रहा, बराबर है, ये भी ये रहा। उनकी आयु का अंतर, ए और बी की, उनकी बहनों की आयु का अंतर एक्स और वाई 1:2 आ गया। निकालना क्या है, सम ऑफ एजेस ऑफ सिस्टर्स। सिस्टर की एज क्या थी, एक्स और वाई, इसका टोटल ये, ए और बी का टोटल ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहां पर CND लगाता हूं तो नीचे वाला ऐड हो जाता है ऊपर और नीचे से घट जाता है, ठीक है। ये चीज यहां पर हो गई x+y/x-y। अब मैं एक बात देखता हूं, मुझे निकालना ये है, दे ये रखा है, ठीक है। अब अगर मैं a-b को यहां ले जाऊं, इसे यहां ले आऊं, ये मैंने यहां पर यही किया, तो ये आ गया a+b/x+y, a-b/x-y। ये किसके बराबर है, ये 1/2 के। पर क्या ये निकालना था मेरे को, नहीं, इसका उल्टा निकालना था, तो 2:1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते ही नहीं मिलेगा, कहीं भी देख ले मिलेगा नहीं इतनी आराम से, पर पेपर में मिल सकता है, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता, ठीक है। देखने में क्वेश्चन बहुत मामूली सा है। कुछ संख्या अगर ऐड करी गई 4:7 में, ठीक है, तो रिजल्टिंग नंबर जो हो गए वो 75 हो गए। देखिए मेरे पास दो संख्या थी 4:7 में, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ जोड़ा, मान लेते हैं x जोड़ा। अब जो संख्या आई उसका अनुपात ये है 8:17। अब टोटल जो है वो है 75। टोटल क्या है, 75 है। अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब दोनों में सेम चीज ऐड होती है तो क्या सेम रहता है, जब मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आपके पास भी कुछ पैसे हैं, अगर 10-10 रुपए दोनों को दे दिए जाए तो क्या चीज सेम रहेगी, अंतर सेम रहेगा। तो नीचे वाले का जो अंतर है ना वो कितना है, 8-17 यानी 9। इसमें 9 का अंतर है, डिफरेंस जो है, इसमें अंतर है कितना, 3 का। तो इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब यहां से यहां अगर आप देखें तो कुछ बात समझ आ रही होगी। बात क्या समझ आनी चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर 17 और 8 कितना हो गया, 25, 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, 75 है, ठीक है। 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, 75 है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 12 और 8 में क्या अंतर है, -4 का। उसने बोला क्या ऐड किया जाए, समझ रहे हो बात। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपको, ठीक है, डेफिनेटली देगा। तो मैंने वैल्यू निकाली किसकी, क्या ऐड हुआ इसके अंदर, -4 ऐड हुआ, और -4 की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहां पर ना एक बात समझना, एग्जामिनर क्या खेल खेल रहा है वो समझो, ठीक है। चार यूनिट की 75 होनी चाहिए, एक बच्चा कह रहा है। एक बार और ध्यान से देखिए भाई, क्या बोल रहा है वो। आपके पास दो संख्या थी 4:7 में, आपने उसमें कुछ कुछ जोड़ा, दोनों में कुछ कुछ यानी सेम वैल्यू जोड़ी। अब टोटल हो गया 75, पर अनुपात कितना हुआ, 8:17 का हुआ। लॉजिक ये कहता है कि जब हम सेम चीजें जोड़ते हैं तो अंतर सेम रहना चाहिए। तो आपने ये देखा इसका अंतर कितना है, 9 है, इसका अंतर कितना है, 3 है, इसे 3 से गुणा किया, 12, 21, ये 8-17। 8 और 17 टोटल अब है, जिसका टोटल 75 है। 25 की वैल्यू 75 है, इसमें क्या ऐड किया। अब लैंग्वेज समझिए एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर ना ये भी बोल सकता था अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, तो सीधा 12 आ जाता,
कुछ भी नहीं बचता, सीधा 12 आ जाता आपका। ठीक है, तो आप ये देखिए एग्जामिनर ने खेल क्या करा, माइनस में आंसर लाने के लिए जहां सब्ट्रैक्टेड यूज होता था, देखिए पीछे जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं जहां भी आपने एडेड वर्ड यूज किया, अगर वहां एग्जामिनर ने सब्ट्रैक्टेड यूज कर दिया तो आंसर सारे नेगेटिव में हो जाएंगे। जहां आपने पीछे सब्ट्रैक्टेड वर्ड यूज किया, अगर एग्जामिनर ने एडिड कर दिया उसकी जगह, तो देखिए क्या हो जाएंगे, वो भी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर भी ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए है कि उसने उसी क्वेश्चन से बनाया है जो पहले का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, यहाँ अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, अगर यहाँ सब्ट्रैक्टेड लिखा होता कि घटाया गया तो सीधा आ जाता कि भाई 12 में से 8 गया, 12 से 8 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 25 की 75, 4 की 12, सीधा आंसर हो गया। पर उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट की जगह, तो इसलिए -12 आंसर आएगा आपका। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? भाई डाउट आंसर ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, पहले पढ़ाने तो दो मेरे को। ठीक है, बिल्कुल जा रहा है कमेंट, कोई नहीं भाई, लेट हो गए तो, पर रेगुलर रहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब मेरा एक जो लॉजिक जो मैं एमजी कॉन्सेप्ट लगाता हूं वो मैं ट्राई कर सकता हूं यहाँ, जरूरी नहीं है कि आंसर आए, पर मैं ट्राई कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 4:7 में था, इसके अंदर कुछ ऐड हुआ, एक्स ऐड हुआ, इसमें भी एक्स ऐड हुआ। अब किस अनुपात में हो गया, 8:17, और टोटल कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया। अब तो 75 में से अगर मैं 2x घटाता हूं तो किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 11। अगर मैं 75 में से 2x घटाता हूं, यही तो सेंस बनती है, एमजी कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो -12 लेता हूं तो 75 माइनस -24 यानी 99 भाग हो जाएगा 11 से। 75 - 18 भाग नहीं होगा, 75 - 16 भाग नहीं होगा, 75 - 2 × -13, 75 + 26 यानी 101 हो गया, 11 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन घट गए। सेंस यही बनती है कि अब जो टोटल है उसमें से 2x घटाओ तो 11 से भाग होना चाहिए, वही आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है ना भाई सभी को, ये एमजी कॉन्सेप्ट से कराया है मैंने। ठीक है, फिर से बताऊं एक बार, दोबारा से देखिए, लॉजिक समझिए। अगर आप केवल बोर्ड पे देखते रहेंगे ना तो मामला समझ नहीं आएगा। भाई आपके पास 2 नंबर थे, आपने एक्स एक्स जोड़ा तो टोटल 75 हो गया, बात समझना। अब कितना है टोटल, 75 है। 75 कब आया, एक्स एक्स जोड़ने के बाद, एक्स एक्स मतलब 2x जोड़ने के बाद। तो 75 में से 2x अगर घटाएंगे तो पहले वाले के रेशियो से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, यानी 11 से। तो 75 में से 2x घटाया, अब 75 में से 2x यानी ये -12 है, 75 - 2x कितना हो गया, -24, कितना आ गया, 99 हो गया ना, क्योंकि ये माइनस में है। ये 101 आ जाएगा, ये 16 आएगा, 75 - 16, 75 - 18, तो केवल यही ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वन बाय 6, 1/12, देखिए सबसे पहले अमाउंट जो कलेक्ट होता है, ये कलेक्शन बोल सकता हूं मैं, कलेक्शन किसके बराबर होगी, ये होगी नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है, इनटू फेयर। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा,
किसी को अगर समझ नहीं आया पिछला क्वेश्चन तो दोबारा से देखिए भाई, रिकॉर्डिंग डलेगी, क्योंकि 3 बार मैं समझा चुका हूँ, उससे ज़्यादा बार मैं क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। साल आपके ऐसा नहीं है ना कि मैं 2-3 साल के लिए कोर्स आपका लॉन्च किया है, मेरे को आगे का भी कराना है, ठीक है। कोशिश यही है कि मैक्सिमम टाइम मैं रिपीट कर दूं, मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, जब आप दोबारा से भी देखेंगे कि मैंने कितनी बार रिपीट किया है, ठीक है। आइए अब चलते हैं, बात समझेंगे। देखिए लॉजिक समझिए। सबसे पहले जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं कि एक टिकट कितने की है, यानी फेयर कितना है, और कितने लोग देखने आए या कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे फेयर पहली, देखिए रेलवे के 3 क्लास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास, ठीक है। इनके जो किराया है उसका अनुपात ये दे रखा है। अब ये बोलता है जो किराया है पहली और दूसरी क्लास का वो कम हो गया 1/6 और 1/12। यदि एक साल के दौरान जो पैसेंजर जाते थे उनकी संख्या का अनुपात ये है, और टोटल पैसे इतने इकट्ठे होते हैं, तो पहली क्लास से बताइए कितने पैसे इकट्ठे होंगे। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। फेयर कितना था? 863 ये था। अब कितना है? अब कितना है? पहले वाला 1/6 कम हो गया। 1/6 अगर कम हो गया, मैंने आपसे बोला कि भाई 1/6 कम हो गया, तो बचा कितना? 5/6। तो मैं ये बोल सकता हूं 8 इंटू 5/6, ठीक है। दूसरे वाला जो 6 था उसमें 1/12 कम हो गया, यानी बचा कितना? 11/12, और ये 3 ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लेते हैं। 6 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। 6 एलसीएम लूंगा मैं। 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी को, तो एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी को, तो ये आ गया 40। 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 33। 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18, ठीक है। ये आ गया 40, 33 और 18। ये क्या आया है? ये किराए का अनुपात आया है कि पिछले साल किराया इतना था, इतना इतना घटने के बाद इस साल किराए का अनुपात हो गया ये फेयर आया है कि अगर ये 40 था तो ये 33 था तो ये 18 था। आज ये पहले लिख देता हूं मैं, ये फेयर की बात हो रही है। और अगर आप बात करें नंबर ऑफ पैसेंजर्स की, वो कितनी है? 9, 12 और 26, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखना एक बार, ये मैं अगले पेज पे लेता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन ना मेरे को समझानी है आपको यहाँ। थोड़ी कैलकुलेशन समझानी है आपको, ध्यान से देखिएगा। फेयर कितना आ गया? कलेक्शन कितनी हो गई? अगर मैं कलेक्शन की बात करता हूं, कलेक्शन आ गया कितना? 40 इंटू 9, 33 इंटू 12 और 18 इंटू 6, 18 इंटू 26, ठीक है। बहुत ध्यान से बात समझनी है भाई आप सभी को, बहुत ध्यान से, क्योंकि ना मैं इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करने वाला यहाँ पर, और ऐसी चीजें मैं आज नहीं आगे भी बहुत बार करूंगा, इसलिए ध्यान से समझना। इस तरीके का अगर रेशियो होता है तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ क्या किसी चीज से कट सकता है। मेरी नजर कहती है कि इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो यानी तीनों में 9 आ रहा है। तो मैंने 9 हटाया यहाँ से, इसमें से 3 जाएगा, इसमें से भी 3 जाएगा। 9 हटाया मैंने यहाँ से। अब मैं ये देखता हूं क्या 4 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 4 से। देखिए ये 10 आएगा, ये गया 4 से, ये 2 गया, ये 13 आ गया। तो 10, 11 और 13 ये अनुपात हो गया, जिसे मैं बोल सकता हूं 34 यूनिट। 34 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1088। 1088। आपको निकालना क्या है कि पहली क्लास से कितने पैसे इकट्ठे किए गए, यानी 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको।
मैं ऑप्शन देखता हूं, अगर साथ साथ लास्ट में जीरो वाले तो सभी हैं। मैं डीएस लगा सकता हूं या बिल्कुल लगा सकता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं डीएस की, 8 और 1 9 बचा 8, नीचे 7। देखिए इसके अंकों का योग कितना हो गया 8, इसका 1 है तो 8 ही रहा, नीचे 7 आएगा। 7 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 4 से करते हैं, 8 चौक 32 यानी 5। जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आइए देख लेता हूं अंकों का योग 5 किसका है, डी ऑप्शन का है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। रेशो कट कैसे हुआ, ध्यान से समझना एक बार और, बहुत ध्यान से, ध्यान से देखिए। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कलेक्शन कैसे आती है, कि कितने की टिकट थी, कितने लोग आए। टिकट थी पहले 8 6 3 की, पहली दूसरी तीसरी क्लास की, पर टिकट के प्राइस में चेंज आया है। पहले वाली टिकट 1/6 कम हुई है तो यानी 5/6 दाम देना पड़ेगा। दूसरे वाली टिकट 1/12 कम हुई है यानी 11/12 दाम देना पड़ेगा। तीसरी में कोई चेंज नहीं आया। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 4 5 3 नीचे 2। अब नीचे 3 और 2 को देख के पता लगा एलसीएम 6 है, तो 6 से गुणा कर दिया ऊपर वाले को, सभी को 6 से गुणा करेंगे, 3 और 6 कटेगा, 40 आ जाएगा। 5 चौक 20 दूनी 40। फिर 6 से गुणा करेंगे, 2 3 6 33 आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे 18। तो ये आपके सामने किराए का अनुपात आ गया, ये आपके सामने लोगों का अनुपात है कि पहली क्लास की टिकट अगर 40 रुपए है, दूसरे की 33 है, तीसरे की 18 है। ठीक है, तो अनुपात आप देखते हैं लोगों की जाने की संख्या 9 12 और 26 हो गई। अगर आप फेयर निकालते हैं, वो निकालते हैं कलेक्शन, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप गुणा करते हैं तो ये आ गया आपके सामने। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ये वाला हटा देता हूं, रुक जाइए, ये तो है ही पीछे। ध्यान से बात समझिएगा, बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाली चीजें जो है ना वो जगह जगह होंगी, और कैलकुलेशन वाली चीज ही आपको आगे ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं पेपर में बैठ के। 33 × 12 18 26। देखिए सबसे पहली बात तो ये, कटती क्या चीज है, कटती वो चीज है जो कॉमन होती है। देखिए ध्यान से, दिख रहा है इसमें 9 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें 9 है, इसमें 9 तो नहीं नजर आ रहा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 2 बार 3 गुणा होता है तो 9 बन जाता है अपने आप। चलिए जी ये बात है, तो 9 हटाओ यहां से। यहां से 9 कैसे हटेगा, 3 इसमें से हटेगा तो 11, 3 इसमें से हटेगा तो 4, इसमें से 9 हटाओ तो 2 आ गया। अब आपने ये देखा कि ये अनुपात आ गया। अब और कुछ चीजें आ रही है, 2 से भी भाग हो सकता है। आपने देखा 2 से छोड़ो, जो ज्यादा से ज्यादा भाग हो सकता है, इसलिए मैंने 3 से नहीं लिया, यहाँ पर 9 से लिया है। अब मैं 4 से देखूंगा, 4 से मैं भाग करता हूँ 10, 4 से भाग करता हूँ 11, 4 से भाग करता हूँ 2 तो हटेगा ही हटेगा, इसका भी 2 हटेगा, तो ये अनुपात आ गया। और 34 की वैल्यू अगर ये है तो 10 की वैल्यू मैंने निकाल ली, जिसके अंदर मैंने डीएस लगाया। डीएस कैसे लगाया, मैंने डीएस में पढ़ाया था आपको। 8 और 1 9 होता है तो 0 हो गया, बचा 8। 8 × 10 यानी 8 × 1 8 आ गया। इसके अंकों का योग नीचे आता है, नीचे 7 होगा तो 4 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और नीचे वाले को भूल जाते हैं। 8 चौक 32 यानी 5, तो 5 आ रहा है आपके डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर दूसरा कोई प्रोसेस, दूसरा कोई प्रोसेस कहां से आएगा भाई, बिल्कुल बेसिक पे बताया मैंने, ये तो बेसिक पे बताया, इसमें मेरा कोई प्रोसेस ही नहीं है। ये तो बेसिक पे बताया, बेसिक फॉर्मूले पे बिल्कुल। ठीक है, मैंने तो काम अपना शुरू किया है यहाँ पर कैलकुलेशन पर, और ये यहां पर नहीं, ये आगे बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना। भाई सारे क्वेश्चन में एमजी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एमजी कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे।
क्वेश्चन की वैरायटी भी तो समझिए, किस वैरायटी का वो क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स किसके बराबर है, बी, और गर्ल्स और बॉयज किसके बराबर है, जी, यानी बी इंटू जी 1 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां ऑब्जर्व करने वाली। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, गर्ल्स से गर्ल्स कटेंगी, बॉयज से बॉयज कटेंगे, बी इंटू जी 1 है। ठीक है, तो जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/b लिख सकता हूं। ठीक है, जी की जगह मैंने क्या लिखा, 1/b लिख दिया। तो 3 टाइम b प्लस 1/b, इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है क्या होगी। बात समझना ध्यान से, अगले पेज पे ले चलता हूं। अगर एक वैल्यू x है, दूसरी 1/x है, और x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 2। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, यानी दोनों ही पॉजिटिव नंबर आपको लेने हैं। तो x प्लस 1/x क्या हो सकता है मिनिमम आपका, वो आपका 2 हो सकता है। 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसी मैं यहां देखता हूं, b प्लस 1/b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये भी 2 हो सकती है। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो 6 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, कम से कम 6 तो इसकी वैल्यू होगी ही होगी, कम से कम 6। तो मोर देन 6 वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, मोर देन 6 वाला आपका आंसर आ गया। लेस देन 1/3 नहीं हो सकता, लेस देन 3 नहीं हो सकता, इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, मोर देन 6 हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है पर दिखने में कुछ नया सा है, कुछ अलग सा है। ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू हो गई बॉयज अपॉन गर्ल्स, जी की वैल्यू हो गई गर्ल्स अपॉन बॉयज। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बीजी आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 आएगा। जी की जगह 1/b रख सकता हूँ, 1/b रखा। x प्लस 1/x अगर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ध्यान रखिए, अभी आगे कराऊंगा भी डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन इक्वल होती है, देखिए मैंने क्या बोला आपको, मिनिमम वैल्यू 2 होगी इसकी, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x प्लस 1/x या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। तो 3 टाइम b प्लस 1/b था मेरे सामने, तो 3 इंटू 2 हो गया 6। तो या तो ये 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा। मैंने अपने 4 ऑप्शन देखे तो 4 ऑप्शन के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है, मोर देन 6। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। वन पुट करके 2 आएगा भाई, बिल्कुल। मिनिमम 2 कैसे रखी भाई, ये होती ही है। आप कोई भी नंबर रखिए, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। x प्लस 1/x से x की वैल्यू आपको कुछ भी रखनी है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा, अलजेब्रा कराऊंगा, पर ये बात नहीं है ना। देखिए मैं क्यों करा रहा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे को रेशियो कंप्लीट कराना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अलजेब्रा पे पहले जाऊं लास्ट तक, फिर मेरे को ध्यान आएगा कि रेशियो का ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। बस जो चीज याद रखने वाली है वो मैं बता रहा हूँ, जब प्रूफ आएगा इसका तो दिखाऊंगा भी कि ये मैंने पहले बताया था। और आप लॉजिकली भी सोचिए, सारे प्रूफ छोड़िए। x प्लस 1/x है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव की बात हो रही है। अगर आप x की जगह मान लेते, किसी बच्चे ने बोला 0.5 रखूंगा,
तो भाई ये 2 से ऊपर हो जाएगा। अगर 0.5 रखा तुमने तो ये 2 हो गया, 2 प्लस समथिंग आएगा। फिर किसी ने बोला 0.7 रखूंगा, 0.7 रखेगा फिर वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से ऊपर आएगा। तो अगर वो 1 रखता है तो केवल उस केस में उसे 2 मिलेगा, ठीक है, जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। यानी क्या है, ये x की जगह 1 और इसकी जगह 1, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 2 आएगी, ये ध्यान रखनी है। आगे प्रूफ कराऊंगा जब क्वाड्रेटिक वगैरह कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, डेसिमल में हो सकता है b का मान, बिल्कुल हो सकता है डेसिमल में, पर नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी है, मैंने डेसिमल इंटीजर की बात नहीं करी भाई। बताइए, ए और बी और सी ये डिसाइड करते हैं कि होटल का बिल वह तीनों इस अनुपात में देंगे, ठीक है। परंतु ए ने इतने पैसे दिए, बी ने इतने पैसे दिए, सी ने इतने पैसे दिए, ठीक है। ए बी सी 4:5:6, ठीक है। टोटल कितने पैसे हो गए? टोटल अगर आप देखते हैं 175, 275, 350, 450, टोटल 450 रुपए की बात हो रही है। इनने 15 यूनिट ने मिला के 450 रुपए दिए हैं, ठीक है, बात समझना। तो ए और सी बी को कितने पैसे रिटर्न करेंगे? ए और सी मिलकर बी को कितने पैसे रिटर्न करेंगे, ये आपको बताना है। रेशो भाई अभी काफी दिन चलेगा, अभी पूरा क्वेश्चन कराने हैं, ढंग से कराऊंगा मैं, ठीक है। 4 बजे क्लास स्टार्ट होती है भाई, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा नहीं है ना कि मैं जल्दी जल्दी में कोर्स खत्म करा दूं। मैंने आपसे बोला है कि अंत तक जाएंगे, जो नहीं सोच सकते थे वो भी क्लास में सोच जाएंगे। मार्केट की 10 किताबों में भी वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको एक क्लास में, यहाँ एक पूरे उसमें कोर्स में करा दूंगा, ठीक है। आपको केवल भरोसा करके सामने वो जो चीज चल रही है उसे अच्छे से बारीकी से समझना है। अब यही क्वेश्चन देख लो कि भाई 3 लोगों ने डिसाइड किया इस अनुपात में पैसे देंगे, परंतु इतने इतने पैसे दिए, यानी टोटल 160, 450 का बिल आया। 15 यूनिट 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी ने कितने पैसे दिए होंगे? 150 रुपए दिए होंगे। बी का हिस्सा कितना बनता है? 150 रुपए का बनता है। दिए होंगे नहीं, बी को 150 रुपए देने थे। बी ने एक्चुअल में पैसे कितने दिए? 175 रुपए दिए बी ने। 175 का मतलब क्या हो गया? 175 यानी माइनस 150, तो अपने हिस्से से कितने पैसे ज्यादा दिए? 25 रुपए ज्यादा दिए। तो वो 25 रुपए उसे वापस कौन करेगा? ए और सी मिलकर करेंगे। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, शुक्रिया भाई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये क्वेश्चन मैं पहली क्लास में तो नहीं करा सकता, अब जब धीरे धीरे करके आपका माइंड खुल रहा है, मैं माइंड खोल रहा हूँ आपको, क्या जरूरत है ये अपडेटेड क्वेश्चन कराने की और सारी चीजें कराने की, अलग अलग कराने की। मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 किताबों में नहीं मिलेगा, 4 किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ तो जरूरत भी होगी उसकी, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा कि मैं क्यों कराऊंगा ऐसा, और मैंने ये भी क्यों बोला कि नहीं मिलेगा, वो भी इसके पीछे भी रीजन रहेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये लगता है कि आखिरी बार तैयारी करनी है, आपने देखिए बैच तो परचेज कर ही लिया अब, ठीक है। तो ये सोचिए जिंदगी में आगे कोई बैच ऐसा परचेज ना करना पड़े, ठीक है। दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, इसी बार ही हम कर लें, पर मन लगा के इसे पढ़ना है हमें। और मेरे पे विश्वास है कि मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, ये आपने कर लिया ना, किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है।
देखिए बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जैसा समझा रहा हूँ समझते रहिए। भाई कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 8 महीने में कोर्स करना है या 10 महीने में या 11 महीने में, ठीक है। और ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है कि एक क्लास में इतने क्वेश्चन कराने ही कराने हैं। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है, चाहे 8 महीने की जगह 10 महीने लगे, 10 महीने की जगह 11 महीने लगे, जब तक बेस्ट मुझे अपने मन से नहीं लगेगा मैं कोर्स खत्म नहीं करूंगा। समझ रहे हो बात। पर ये है कि अब धीरे धीरे कर देखिए, एक बात होती है, समझदार व्यक्ति बनना है आपको, ठीक है। ये भी समझना चाहिए सामने जो बंदा पढ़ा रहा है वो भी मेच्योर है, आपको भी मेच्योर बनना है और इंस्पेक्टर बनना है, अच्छे पोस्ट पे सिलेक्ट होना है। तो ये थिंकिंग रखनी पड़ेगी यार। चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, जब सर आराम से थे, चीजें समझा रहे थे हमें बहुत आराम आराम से, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, हल्का हल्का पेस भी बढ़ेगा। देखिए अब ऐसा नहीं है ना मैं बेवकूफ की तरह, अगर मैं बिल्कुल पेस यूं 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 रखूंगा ना आप भी बेवकूफ ही बन जाएंगे। थोड़ा सा पेस भी रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बाई चांस समझ नहीं आता है क्वेश्चन नंबर मार्क करके रख लो, दोबारा से क्लास डलेगी दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें किसका फायदा है, आप ही का फायदा। अगर मैं कोर्स टाइम पे कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, वैरायटी ज्यादा कराऊंगा, तो आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। आगे देखने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट क्या, कॉइंस की प्रॉब्लम। कॉइंस प्रॉब्लम आती है ना एग्जाम में, क्योंकि ये बिना पेन के हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मैक्सिमम जगह हो जाती हैं। टोटल वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो नंबर ऑफ कॉइंस इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, नंबर ऑफ कॉइंस इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल वैल्यू की बात करें अगर, ठीक है, ऐसा होता ही है ना। टोटल वैल्यू इन रुपीस, आपकी जेब में कितने पैसे आए, कि भाई मेरी जेब में 5-5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपए पड़े हैं ना आपकी जेब में। लॉजिकल बात समझिए, फॉर्मूले याद नहीं करने है। अब अगर 1 रुपए की बात हो, 1 रुपए के कॉइन की, तो टोटल वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। अगर 50 पैसे की बात हो, टोटल वैल्यू को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ ईच कॉइन कितनी हो गई 1/2। 1/2 का मतलब है इंटू 2। अगर 25 पैसे की बात हो, टोटल वैल्यू अपॉन 1/4, तो टोटल वैल्यू को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर 20 पैसे की बात हो, इससे हम क्या निकाल पा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन निकाल पा रहे हैं, टोटल वैल्यू अपॉन 1/5, तो 5 इंटू टीवी कर दिया, ठीक है। देखिए 3 वेरिएबल हैं आपके पास, एक पैसा, टोटल पैसा, एक है सिक्के कितने, एक है प्रत्येक सिक्का कितने का, ठीक है। 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, तीसरा पूछा जाएगा, बस इस तरीके से ध्यान रखिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि कॉइन्स का रेशियो दिया जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि वैल्यू का रेशियो दिया जाएगा, टोटल वैल्यू का। अब टोटल वैल्यू के रेशियो से देखिए बात समझना, इधर 3 वेरिएबल जरूर है, पर एक वेरिएबल जो है ना वो फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है, एक तरीके से फिक्स है, ये तो कांस्टेंट ही मान लो। आप ये समझना क्वेश्चन कैसे बन, देखिए वैल्यू ऑफ ईच कॉइन फिक्स रहेगी। 1 रुपए का सिक्का बोला है तो उसकी वैल्यू 1 रुपए रहेगी, 50 पैसे की 50 रुपए रहेगी। अब आप ये समझिए 2 वेरिएबल हैं, एक तो टोटल वैल्यू, एक नंबर ऑफ कॉइन्स। कई जगह क्या होगा, ये समझने जरूरी है तभी मैं क्वेश्चन पे आ पाऊंगा। कई जगह ये दे रखा होगा कि नंबर ऑफ कॉइन का रेशो, कॉइन इस अनुपात में है, ठीक है, इतने 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 के सिक्के कुल। देखिए बात समझना, इसे मैं एन बोल देता हूं, इसे टीवी। कई जगह क्या होगा, एन का रेशो दे रखा होगा, टीवी दे रखा होगा, ठीक है। एन का रेशो दिया गया है
कि इतने इतने के सिक्के इस अनुपात में है और टोटल वैल्यू दे रखी है, तो कोई सिक्का पूछ लेगा 50 पैसे का बताओ, 1 रुपए का बताओ। कई जगह क्या होगा, टोटल वैल्यू का रेशियो दिया जाएगा, ठीक है, टोटल वैल्यू का रेशियो दिया जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन दिए जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू पूछ लेगा। तो इसी पे बेस आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। मेन बात पता है क्या है, मेन बात ये है कि आपको ये पता होनी चाहिए बस, ये जो सामने बॉक्स में डाला है, और फिर ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिक्के अगर निकालने हैं एक के, टोटल वैल्यू को 1 से गुणा करो, 50 पैसे का मतलब है 2 से, 25 पैसे का मतलब 4 से, 20 पैसे का मतलब 5 से, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, ध्यान से देखना। 280 सिक्के हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है आपको 280 सिक्के। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की जो कीमत है वो 843 है। कीमत का अनुपात, देखिए ये बोला था ना, कीमत का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कॉइन दे रखे हैं, कीमत का अनुपात दे रखा है। आपको बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। वैल्यू को आप किससे क्या करें कि नंबर मिल जाए। अगर मैं नंबर का रेशियो, देखिए आपके सामने टोटल कॉइन्स हैं कितने, 280। अगर आपको कॉइन्स का अनुपात पता लग जाए तो बात खत्म ना, इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इतने की इतनी होगी, पर यह अनुपात इसका नहीं है। ये क्रॉस चीजें चल रही हैं, ये समझनी है आपको। अनुपात किसका है, अनुपात है वैल्यू का। वैल्यू के अनुपात से अगर नंबर्स का अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक के सिक्के के लिए 1 से गुणा कर देते हैं, 50 पैसे के सिक्के के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, 25 पैसे के सिक्के के लिए 4 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आ गया, 12 8 20 8 28, 28 की वैल्यू 280। आपको किसके निकालने हैं, 50 पैसे के, यानी बीच वाले, 8 की वैल्यू 80। ये मेरा आंसर हो गया 80, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। अब एक चीज और कर सकते थे आप यहां पर, जब आपके सामने ये आ गया अनुपात 8 8 12, तो 8 का मल्टीपल आंसर हो गया ना, 8 का मल्टीपल यानी सी ऑप्शन, केवल एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है ये, एक भिखारी के पास 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, टोटल, अब देखिए यहाँ टोटल वैल्यू दे रखी है और कॉइन्स का अनुपात, यानी फर्स्ट वैरायटी। देखिए मैंने बताया था कॉइन्स का रेशियो दे रखा होगा, टोटल वैल्यू दे रखी होगी, या फिर टोटल वैल्यू का रेशियो दे रखा होगा, कॉइन्स का टोटल दे रखा होगा, ठीक है। ये वाला तो हमने कर लिया अभी कि इतने सिक्के थे, इस अनुपात में वैल्यू थी। अब ये वाला आ गया, क्या कह रहा है कि कॉइन्स का अनुपात है 10 17 और 7। 20 पैसे के सिक्के बताने हैं कितने होंगे। ये किसका अनुपात है, कॉइन्स का। सबसे पहले तो एमजी कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएं तो एमजी कॉन्सेप्ट लगाएं तो 17 का मल्टीपल आंसर हो गया, क्योंकि यहां 17 नजर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, काम खत्म हो गया। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार नहीं भी होगा, पर जो पता है उसका तो इस्तेमाल करो, है ना। अब बनाते हैं आइए। सिक्कों का अनुपात है 10 17 और 7, ठीक है, नंबर्स का। और वैल्यू की अगर बात करें, 10 वाले 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया यानी 100 पैसे, ठीक है। टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, 700 800 और 340, 1140,
और 1140 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5700। 100 क्यों? क्योंकि सबको पैसे में कन्वर्ट किया है मैंने। अब ध्यान से देखें तो 00 तो नहीं दिखता मेरे को, 114 का 5 गुना नजर आ रहा है। ठीक है, 114 का 5 गुना नजर आ रहा है। आपको क्या निकालना है? 20 पैसे वाले सिक्के कितने थे? 17। 17 का 5 गुना करेंगे 85 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना करना है तो वैल्यू का तो 5 गुना नहीं होगा ना, मैंने आपको बताया था वैल्यू तो फिक्स चीज है, ये फिक्स है। 10 पैसे के सिक्के की वैल्यू 10 पैसे ही रहेगी, 20 पैसे की 20 पैसे। यानी ये जो 5 यूनिट का वेरिएशन आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है जितने सिक्के मैंने लिए हैं एक्चुअल में उतने सिक्के नहीं है, उसके 5 गुना सिक्के हैं, इसलिए 5 गुना का वेरिएशन आ रहा है। 85 मेरा आंसर हो रहा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए ना हम इतना ही कर रहे हैं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज मैंने एक बेसिक प्रॉपर्टी बताई पहले कॉइन्स की, उसके अंदर 2 चीजें बताई आपको। ठीक है, उन 2 चीजों के हिसाब से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब कल की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, कॉइन्स पे उल्टे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, पर सारी चीजें करके जानी जरूरी है, जल्दबाजी मत मचाइए बिल्कुल भी। जल्दबाजी आपके बोलने से मैं मचाऊंगा भी नहीं, आप चाहे जितना भी जो भी बोल लें, क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत का है, तो मैं अपनी इज्जत के हिसाब से आपको कोर्स इस हिसाब से कराऊंगा जिससे मैं बाद में भी दावा ठोक के बोल सकूंगा देखो मैंने ये कराया है, वो पेपर में ये देखिए सब कुछ आया है। मैं हर बार ही ऐसे ही करता हूँ। तो आप सभी से ये कहूंगा मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।